दूरदर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। रक्तदान महादान ये तो आपने सुना होगा, लेकिन रक्तदान के क्षेत्र में यदि महिलाएं आगे बढ़कर रक्तदान करें तो यह आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। एक दो नहीं, तीन चार नहीं, 5 10 नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में रविवार को चित्तौड़गढ़ के मांगलिक धाम में आयोजित रक्तदान शिविर में कई महिलाओं और युवतियों ने रक्तदान किया। कई महिलाएं ऐसी थी, युवतियाँ ऐसी थी जिन्होंने कि पहली बार इसमें रक्तदान किया, जबकि कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने एक से अधिक बार रक्तदान किया, क्योंकि एक यूनिट रक्तदान किसी की जान बचा सकती है और कई तरह का फायदा हो सकता है। रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं, कई लोगों को मन में वहम होता है। आज हम बातचीत करते हैं उन महिलाओं से जो कि रक्तदान कर चुकी है या कर रही है, कि रक्तदान को लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हाँ, कविता। आप आज रक्तदान कर रही है, कितनी बार रक्तदान किया आपने? पहली बार रक्तदान किया। और कहाँ से आपको मालूम पड़ा कि आज ये रक्तदान शिविर हो रहा है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है? तो रक्तदान करने से पहले आपने कितनी बार सोचा? 2 बार सोचा। किस तरह के मन में आपके ख्याल आए? कोई वहम आया कि चक्कर आ जाएंगे या और कोई? नहीं, आंटी जी ने बोला कि अगर आपके अंदर इतना होगा खून तो ही आप दे पाओगे, तो मैंने सोचा कि देना ठीक है और नया खून बनता है देने से वापस। तो अब रक्तदान करने के बाद अपने आप को आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, कोई चक्कर या कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं आ रहा है? थोड़े बहुत आ रहे थे, अब वो दूर हो गए। तो अगली बार जब ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा तभी आप आएंगे या आएंगे? और जो लड़कियां, खासतौर पर लड़कियां जो रक्तदान करने से डरती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देना चाहिए, तो खून अपना ज़्यादा हो, मतलब अपन अगर देंगे तो ही अपने अंदर नया खून बनेगा। तो रक्तदान तो करना चाहिए, तो दूसरों की हेल्प होती है इसमें, उनके पास खून नहीं होता। क्या नाम आपका? सुमन नामा। हमने सुना है कि आपने 31 बार रक्तदान किया। शायद ये सही है या गलत है? जी सही है। मैं 96 से रक्तदान कर रही हूँ जी। ये सब मेरे महादेव की प्रेरणा से मैं कर पा रही हूँ। और सच बताऊँ, हर एक महिला को देना चाहिए रक्तदान, क्योंकि पैसा धन दौलत तो हम हर कोई दे सकता है। रक्तदान ऐसा है दान जो जिसके लिए विशिष्ट महादेव चुनते हैं वही कर पाते हैं। तो मैं समस्त मातृशक्ति को आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस संख्या में आई और रक्तदान पहली बार भी कर रही हूँ और एक बार कर रही है। तो 31 बार जो आपने रक्तदान किया, क्या चित्तौड़गढ़ में इसी में किया, शिविर में किया? चित्तौड़गढ़ में तो मैं 2001 से कर रही हूँ। बाकी मैं 96 कोटा से कर रही हूँ और कोटा भी कई बार जाके मैं लेके आती हूँ रक्तदान। हर माह शिवरात्रि पे मैं करती हूँ और जब से मैं IDBF से जुड़ी हूँ तब से मैं मार्च में करती हूँ। तो मैं शिवरात्रि पर नहीं दे पाती, तो मैं सावन में ज़रूर देती हूँ। तो आपने कहा कि आप 31 बार कर चुके हैं, तो साल में एक ही बार करते हैं? एक से भी अधिक? मैं 2 बार भी दे देती हूँ और किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मैं 3 बार भी देती हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे कोई चक्कर कोई परेशानी नहीं है और फिट रहती हूँ मैं। याद आता होगा आपको जब 96 में आपने पहली बार रक्तदान किया? जी, जी, तो जी। उस समय तो मन में कई बार विचार आए होंगे? उस वक्त कभी नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में भतीजे से मिलने गई थी और कोई बुजुर्ग दंपति थे, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बहुत रो रहे थे, गरीब थे। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से हुआ कि मैं इनकी हेल्प करूं। तो मैंने फर्स्ट टाइम, अकेली ही थी मैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। उस दिन से मैंने प्रण कर रखा है कि जब तक मैं दे पाऊंगी मैं दूंगी। रक्तदान को लेकर कई लोगों को भ्रांतियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि इससे और बल्कि में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई ब्लड प्रेशर कोई कुछ नहीं होता और आपका ब्लड पतला होता है, जिससे आपको जाड़े होने की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। आचार्य तुलसी बहुउद्देशीय फाउंडेशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को चित्तौड़गढ़ के मांगलिक धाम में यह शिविर आयोजित किया गया और हमें बताया गया कि कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने 30 बार से भी अधिक बार रक्तदान किया। आप देख सकते हैं कि रक्तदान को लेकर महिलाओं में कितना अधिक उत्साह है, किसी तरह का कोई डर या कोई भय या कोई वहम नहीं है। और जो फाउंडेशन की जो कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता है, वह इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है और वह सभी, और उसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ भी लगा हुआ है और कई उम्र दराज की महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अधिक उम्र की महिलाएं हैं और ये भी रक्तदान करने में लगी हुई है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे। जितनी महिलाएं हमने देखी है उसमें लगता है कि शायद सबसे उम्र आपकी अधिक है। क्या कहना चाहेंगे कि कोई डर मन में, कोई भय, कोई वहम तो नहीं रक्तदान को लेकर? नहीं, किसी तरह का। कितनी बार आपने रक्तदान किया? मेरा सेकंड टाइम।
कितनी बार? सेकंड टाइम सेकंड टाइम पे। तो पहली बार कहाँ किया था आपने? यहीं पे किया। बहुत सी महिलाएं डरती है, खासकर महिलाएं, क्योंकि पुरुष तो रक्तदान करते हैं, महिलाएं डरती है रक्तदान को लेकर कि कहीं हम चक्कर आ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? ऐसा डरने की सब कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर महिलाएं ही बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है, तो ये थोड़ा सा एक बनाया हुआ है कि महिलाएं डरती है। तो महिलाएं अगर डर रही होती तो इस तरीके का आयोजन नहीं करती। और हो सकता है कि कुछ महिलाओं को लग रहा हो कि ब्लड का लॉस हो जाएगा, मतलब तो उनके साथ में ये भी है कि मेंस्ट्रुएशन में उनका ब्लड लॉस होता है, तो जिनका नहीं होता है वो आराम से दे सकते हैं और जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा है वो आराम से दे सकती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली बार जब आपने रक्तदान किया तो उस समय कुछ डर लगा था या नहीं? नहीं, उस टाइम भी कोई मेरे घर में सब लोग करते रहते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम ही था, लास्ट टाइम। और आज आप दूसरी बार कर रही हैं, रक्तदान आप कर चुकी हैं, कोई तरह से अपने आप को फिट महसूस कर रही है, स्वस्थ महसूस कर रही है? तो ये महिलाओं का कहना है कि ये दूसरी बार रक्तदान किया, किसी तरह का कोई मन में डर नहीं है, वहम नहीं। आप देखें कि एक और महिला उम्र दराज की महिला है, ये भी अपने आप को फिट महसूस कर रही है। और देखो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है रक्तदान करने के बाद। ये मुस्कुराहट बता रही है कि किसी तरह की कोई जो है इनके मन में डर नहीं है। और कैंप में आप देख सकते कई महिलाएं इंतज़ार भी कर रही है यहाँ पंजीयन के लिए, उनका नंबर भी आया नहीं है और सेल्फी भी साथ में ले रही है, क्योंकि आखिरकार ये दिन जो है क्षण होते हैं, ये यादगार के होते हैं और ये अन्य के लिए प्रेरणादायक के लिए भी होते हैं कि आप आइए और रक्तदान करें। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, झिझक नहीं है। एक और जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं अंदर रक्तदान कर रही है, वहाँ ये पंजीयन हो रहा है महिलाओं का। और यहाँ खास बात ये कि पंजीयन के लिए भी महिलाएं ही लगी हुई है और पंजीयन कर रही है। इसमें युवतियाँ भी है, महिलाएं भी हैं, कतार लगी हुई है। किसी तरह चेहरे पर इनके शिकन नहीं है। आप देख सकते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये यहाँ रक्तदान करने के लिए पहुँची, अपना पंजीयन ये करवाना चाहती है। कुछ के साथ बच्चे भी साथ आए, देखना चाहते हैं अपनी माँ को लेकर कि माँ किस तरह रक्तदान करेगी और उनका हौसला बुलंद करने के लिए उनके बच्चे भी साथ आए हुए हैं। और अलग अलग सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं। देखो, नाम नहीं सुकून मिलता है जब किसी अनजान को फूड मिलता है। बिल्कुल सही कहा है कि उसे सुकून मिलता है जब किसी अनजान को लगता है कि उसके लिए किसी ने रक्तदान किया। तो आप सोचें कि उसके मन में कितनी अधिक खुशी होती होगी, उत्साह होता होगा। तो अलग अलग सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और भी बताते हैं हम इस रक्तदान को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ की गई है। और जब रक्तदान किया जाता है तो उसके बाद कुछ न कुछ आपको सेवन करना चाहिए, चाहे दूध हो या कुछ अन्य कोई है। आप फ्रूट वगैरह भी ले सकती हैं, दूध भी ले सकते हैं। हम इन दूध वालों से बात करेंगे। अब तक कितने लोग जो है, कितनी महिलाएं दूध का सेवन कर चुकी है? दूध की करीब सब दे रहे हैं दूध। और केसर वाला दूध जो ब्लड डोनेट करके वापस आ रहा है, हाँ, सबको दूध पिलाया जा रहा है। अच्छा, ये केसर वाला दूध आपने तैयार किया विशेष तौर पर? हाँ, केसर वाला दूध। जी, हम देख रहे हैं केसर वाला दूध है। तो ये जो रक्तदान करती महिलाएं, उनके लिए, या महिला हो या पुरुष हो, केसर वाला जो है दूध आप मानते हैं ज़्यादा अच्छा होता है? ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, फिर फायदेमंद है। वो फ़ायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं कि जिन महिलाओं ने रक्तदान किया है उसके बाद उनके लिए केसर के दूध की व्यवस्था यहाँ की गई है और अल्पार की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि किसी तरह का मन में कोई डर, वहम या भय कम से कम महिलाओं में रक्तदान को लेकर नहीं है। इस समय तो आपके चेहरे पे जो है मुस्कान के स्थान पर डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, क्योंकि आपने रक्तदान किया है, अपना खून दिया है किसी के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं है, मुस्कुराहट है। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान को लेकर? रक्तदान देना मेरे लिए एक त्यौहार की जैसे है, एक पुण्य काम है। रक्तदान महादान कहा गया है और हम वो महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं इस देश की, जो अपने रक्त से हमने कितनी बार इस देश को बहुत से नाम रोशन किया है और बहुत खुशी होती है। और इसी तरह अपना रक्त बढ़ाते रहें और रक्त देते रहें। और इस महामुहिम जो ये तुलसी फाउंडेशन ने चलाया है, इसमें योगदान देते हैं। कौन सी बार आप ये कर रहे हैं रक्तदान? ये मैं थर्ड टाइम कर रही हूँ। थर्ड टाइम। तो दो बार जो आपने किया वो भी आपने इसी उपलक्ष्य में किया था? और एक बार मैंने हॉस्पिटल में किया था और एक बार यहाँ पे, और सेकंड टाइम यहाँ। खास तौर पर महिलाओं की यदि हम बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में रक्तदान को लेकर काफ़ी अधिक डर रहता है कि मेरा खून घट जाएगा, मैं पतली हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? आप अपने डर को अपने मन से निकालें और निसंकोच रक्त दें और अच्छा खाएं, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। और जो मैं सुनती हूँ महिलाओं में व्यंग्य चलते हैं,
कि महिलाएं पुरुषों का खून चूसती है, तो ऐसा नहीं है। हम वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार का, अपने देश का, अपने बच्चों का, आसपास का सबका ध्यान रखती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। खुश रहिए और अपना रक्त बढ़ाते नहीं, रहिए। आपने इस भ्रांति को तो आज दूर कर दिया कि महिलाएं खून चूसती है। आप तो खून दे रही है। जी, मैं इसी को कि इस व्यंग्यात्मक चीज़ों से बचे। हम किसी का खून नहीं चूसते हैं। जी, जी। हम तो वो है जो खून बढ़ाते हैं। हमारे परिवार में खुशहाली हमारे कारण है। थैंक यू। ना थके कभी पेरे, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा लिए रक्तदान का ज़िंदगी का सफ़र जारी है। जहाँ जी हाँ, यही तो सफ़र है कि जो है इंसान आता है ज़िंदगी में, कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ महिलाएं घबरा जाती है, कुछ पुरुष घबरा जाते हैं, कुछ परिवारजन घबरा जाते हैं, जबकि उनके अपने अस्पताल में भर्ती होते हैं और एक यूनिट का रक्तदान उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है। यदि कोई रक्तदान नहीं देने वाला होता है तो उस समय कई ऐसे लोग होते हैं जो है रक्तदान देने के लिए तत्पर होते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो कि तैयार खड़ी रहती है कि आइए हमारा खून आपके लिए है, और ऐसे कारण उनकी ज़िंदगी बच जाती है। तो यही एक एक यूनिट जो है महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए कहा जाता है कि आप भी बन सकते हैं सुपर हीरो। बस एक बैग रक्तदान करें। एक बैग यानी कि एक यूनिट रक्तदान ही बहुत होता है। और इस रक्तदान शिविर में आप देखें उनकी महिलाएं जो कि रक्तदान दे चुकी है, उनके लिए यहाँ गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर की व्यवस्थाएं भी की गई है। ये नर्सिंग स्टाफ जिनके द्वारा यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी तरह की कोई कमी महसूस न हो। रक्तदान एकत्रित किया जा रहा है ताकि जरूरत और जो ब्लड है यहाँ पर, वहाँ पर जो चिकित्सालय का जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा ताकि समय आने पर जो है उसको रखा जा सके। वहाँ चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालय की बात करें तो इस खून को रखने के लिए वहाँ सभी तरह की माकूल व्यवस्थाएं हैं। और यह एक और युवती रक्तदान देने के लिए तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसी को भी किसी तरह का कोई डर नहीं है। इस युवती में भी ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन फिर भी तैयार है वह किसी के लिए खून देने के लिए। नाम सोनू जी पारी रक्तदान कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? सोनू पारगी। सोनू जी, हम देख रहे हैं कि आप रक्तदान आपका जो शुरू हो चुका आप कर रही हैं, लेकिन आपके चेहरे पर तो भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है। किसी तरह का कोई डर नहीं? कोई डर तो नहीं? तो कौन सी बार आप कर रहे हैं? दूसरी बार कर रहे हैं। और पहली बार जब आपने रक्तदान किया तो उस समय भी किसी तरह का डर नहीं लगा? क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पर युवतियों को जो रक्तदान को लेकर काफ़ी डरती है? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपना रक्त अगर किसी ज़रूरतमंद के काम आए तो इससे अच्छा और क्या होगा। जी, सबको करना चाहिए। तो ये एक नहीं बल्कि कई महिलाओं के विचार हैं कि सभी को रक्तदान करना चाहिए। एक यूनिट रक्तदान किसी की जान बचा सकती है। और देख सकते हैं कि कई जने मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, इसमें कई जने रक्तदान कर चुके हैं और यह सिलसिला दोपहर तक भी चित्तौड़गढ़ में जारी है। मांगलिक धाम में एक बार पुनः बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और अधिकांश जो भागीदारी निभाई जा रही है यहाँ महिलाओं की ही निभाई जा रही है। पुरुष केवल कुछ सहयोग करने के लिए उपलब्ध है, बाकी हर उम्र दराज की यहाँ महिलाएं मौजूद है रक्तदान करने के लिए। इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है महिलाओं के लिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना योगदान दे रही है खून देकर, और किसी की एक बूंद कई बार जो है ज़िंदगी बचा देती है, ज़िंदगी बदल देती है इस यूनिट को लेकर। और कितना अधिक महत्व है खून रक्तदान का आज इस शिविर से मालूम पड़ रहा है। क्या नाम आपका? मीना पटवारी। कौन सी बार रक्तदान कर रहे हैं आप? तीसरी बार। तीसरी बार है। किसी तरह का कोई डर लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं। मैं तो पिछली बार भी आई थी, पहले रिजेक्ट हो गया, तो अब की बार थोड़ा हेल्थ बना के आई हूँ, तो देने क्या- के लिए तैयार हूँ। क्या कारण हुआ था उस टाइम रिजेक्ट होने का? कम था HP। लेकिन आज कुछ तो आज खुशी हो रही है आपको कि आज पहले आप रिजेक्ट हुई, आज पास हो गई? बहुत खुशी हो रही है।
तो जो कई महिलाएं खास तौर पर जो है अपने रक्तदान को लेकर, अपने शरीर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अधिक संशय रहता मन में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान को तो लेकर? संदेश ये दूंगी कि बढ़ता रहता है, इससे ब्लड डोनेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अच्छा रहता है। अपना शरीर में जो ब्लड डोनेट होता है उससे वापस अच्छा और ज़्यादा बन जाता है। तो उनको बेहिचक ब्लड डोनेशन करना चाहिए और आगे भी मैं तो इसी तरह करती रहूँगी आगे। तो इनका कहना है कि आगे भी वह करती रहेगी, जब कभी मौका आएगा उस मौके को नहीं छोड़ेगी रक्तदान करने को लेकर। यानी कि काफ़ी अधिक उत्साह है इन महिलाओं में रक्तदान को लेकर। और कहा गया है कि रक्तदान यानी कि महादान, इसलिए चित्तौड़ दर्शन की भी आपसे अपील है, आग्रह है कि आप रक्तदान करें, क्योंकि एक यूनिट, एक बूंद कभी कभी इंसान की जिंदगी बदल देती है। खास तौर पर जब एक्सीडेंट होते हैं, चित्तौड़गढ़ के चारों ओर हाईवे है, चाहे उदयपुर हाईवे की बात करें, बिलवाड़ा हाईवे की बात करें, कोटा हाईवे की बात करें, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और जब घायल अस्पताल में आता है उस समय उनके परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि परिचितों को पता ही नहीं है कि उनके अपनों का एक्सीडेंट हो चुका है। तो जब वो ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहाँ मालूम पड़ता है कि खून नहीं है, और यदि खून है तो ये कहा जाता है कि अपनों को बुलाएं और 1 यूनिट खून लें और 1 यूनिट खून दें। ऐसी समय जो ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, उनका रक्तदान जो ब्लड बैंक में मौजूद होता है वह एक नई जिंदगी लौटाता है। और ऐसे लोग कई तरह की दुआएं करते हैं, ऐसी कई महिलाओं के लिए, ऐसे कई लोगों के लिए जो कि रक्तदान करते हैं। और एक बार पुनः आपको बता दें कि रक्तदान महादान, आप कभी भी घबराइए नहीं, रक्तदान अवश्य करें। अपनी ज़िंदगी में साल में 2 बार नहीं तो 1 बार आप रक्तदान अवश्य करें। यह रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हालांकि 8 मार्च को था, लेकिन 8 मार्च को महिलाएं व्यस्त रहती है, इस कारण यह आयोजित किया गया। और कई वर्षों से इस संगठन द्वारा यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो अब मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।